बैक टू बैक प्रधानमंत्री के 2 इंटरव्यूज सुपर फ्लॉप। आखिर प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज की अब चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वैसे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि देश के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतने इंटरव्यूज दिए होंगे जितने पीएम ने दिए हैं। बस फर्क यह है कि पीएम के सारे इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड होते हैं और वो होते ही तब हैं जब लोकसभा चुनाव आ रहा होता है। उन इंटरव्यूज में क्या सवाल पूछा जाएगा, किसका मजाक उड़ाया जाएगा, क्या मोदी जी कहेंगे, सब कुछ प्लान्ड होता है। मोदी जी कैसे आएंगे, कहाँ खड़े होंगे, एंकर किस बात पर हंसेगी, किस बात पर चुप हो जाएगी, प्लान्ड होता है। उन्हीं इंटरव्यूज में पीएम मोदी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी कह देते हैं और उन्हीं इंटरव्यूज में मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल भी बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि चीजें बड़े करीने से बदल रही हैं। और दोस्तों, ये बात केवल मैं ही नहीं, बीजेपी के जो अंदर बैठे बहुत सारे चाणक्य हैं ना, बीजेपी के पास तो बहुत सारे चाणक्य हैं, सब चाणक्य हैं बीजेपी में, वो भी ये बात समझ रहे होंगे कि एक फटीग पैदा हो गई है, एक बोरियत पैदा हो गई है, नहीं तो प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज की चर्चा ना हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मतलब आपके लिए भी एक इंफॉर्मेशन होगी कि प्रधानमंत्री ने केवल 10-15 दिनों के अंदर 2 बड़े इंटरव्यूज दिए हैं और ये इंटरव्यू आपको उनकी बाकायदा पीएम इंडिया GOV वेबसाइट में मिल जाएंगे। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया 17 फरवरी को ANI को। ये इंटरव्यू उन्होंने AI समिट से पहले दिया है और बाकायदा ये पूरे इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी को दिया, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही पीएम ने 15 फरवरी को PTI को इंटरव्यू दिया है। दोस्तों, PTI में इस इंटरव्यू में जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है उस पर बात हुई है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, मतलब आपको मैं बता रही हूं तो शायद आपको पता चला होगा कि पीएम ने इस बीच 2 बड़े इंटरव्यूज दिए हैं और दोनों बड़े संस्थानों को दिए हैं। दोस्तों, ANI और PTI दोनों बहुत बड़े मीडिया एजेंसीज हैं। दोनों बड़ी मीडिया एजेंसीज को पीएम इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पीएम की इंटरव्यूज की कोई चर्चा नहीं हो रही। टीवी में तो छोड़िए, सोशल मीडिया में तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है? क्या प्रधानमंत्री को लेकर एक फटीग पैदा हो गई है, अति हो गई है? दोस्तों, मैं हमेशा से इस बात को मानती रही हूं, बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भले ही इसे इत्तेफाक न रखें। देखिए, कोई भी नेता है, कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है, कोई कमोडिटी है या कुछ कोई भी ब्रांड है, उसका ना एक 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 लिमिट होती है। और एक्सपोजर अगर किसी भी चीज़ का होगा ना, तो या तो उससे लोग बोर हो जाएंगे या फिर उसका ब्रेक इवन आ जाएगा। पीएम के साथ एग्जैक्टली ये हुआ क्या है, पिछले 12 सालों में हर चीज़ में प्रधानमंत्री दिखते हैं। हर हफ्ते 10 दिन में कोई एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें पीएम सुबह से लेकर रात तक टीवी पे होते हैं और टीवी उसको ही दिखाता है, उसके अलावा कुछ दिखाता नहीं। सारे टीवी चैनल में वही चलता है, अखबारों में भी वही चलता है। शुरू में ये चीज़ें लोगों के लिए नई थी तो उसमें उत्साह था, अब उसमें एक फटीग पैदा हो गई है। अब हर चुनाव में मोदी प्रचार करते हैं, हर चुनाव में मोदी रैलियां करते हैं। चुनाव ना हो तो भी वो हर हफ्ते टीवी पे आ जाते हैं मन की बात करने के लिए। अच्छा, मन की बात करते हैं वो रेडियो में, लेकिन दिखते हैं टीवी पे और बैठ के उनके जो बीजेपी के नेता हैं वो बैठ के ऐसे करके उनको सुनते हैं। बताइए, कोई किसी को ऐसे बैठकर कहाँ सुनता है? सुनने के लिए आपको एक जगह स्थायी तौर पर बैठने की जरूरत थोड़ी है। और दोस्तों, वो मन की बात तो टीवी पे भी चलती है। मतलब वो इतनी बोरियत वाली चीज़ है कि कैसे पॉसिबल है कि आदमी, अगर कोई कट्टर समर्थक भी होगा बीजेपी का या मोदी जी का, तो इतना कैसे मोदी जी को सुन सकता है? और दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से पैदा हुआ है, धीरे धीरे आप देखिए हर जगह तो मोदी ही दिखे हैं। पिछले 12 सालों में यूरिया की थैले में मोदी दिख रहे हैं, दोस्तों राशन के झोले में मोदी दिख रहे हैं, वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी दिख रहे हैं, वैक्सीन लग गई इसके लिए थैंक यू मोदी जी के पोस्टर में मोदी जी दिख रहे हैं। AI समिट, कैन यू बिलीव दैट, AI समिट हो रहा है दोस्तों, उसमें भी तस्वीरों में मोदी दिख रहे हैं, जैसे दोस्तों पर्सनली मोदी इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। मतलब दुनिया के कई हिस्सों में AI समिट हुआ है, वहां के किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं होती है वहां के पोस्टर्स में, लेकिन हमारे यहाँ AI समिट हो रहा है तो वहां मोदी जी की ही फोटो दिखाई दे रही है। दोस्तों, चंद्रयान से लेकर दुनिया नमान की जितनी चीजें हैं जो भारत में हो रही हैं, उसमें हर जगह मोदी जी की तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद IRCTC की वेबसाइट में तक मोदी जी की तस्वीरें, जैसे मोदी जी गए होंगे वहां पाकिस्तान बम मारने के लिए। होता क्या दोस्तों, जब कोई भी ब्रांड, किसी भी पर्सनैलिटी या किसी भी चीज की अति होती है ना, तो बहुत ज्यादा अगर आपको वो पसंद भी हो तो भी आप उसमें एक फटीग पैदा हो जाती है, आपके अंदर एक बोरियत पैदा हो जाती है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज आपकी फेवरेट क्यों है, जब आपको वो कभी कभी मिलती है। आपको कोई चीज बहुत पसंद है खाने में, लेकिन दोस्तों वो साल के 365 दिन रोज आपको दी जाए तो आपकी पसंद खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए वो कुछ भी उसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं बचेगी। यही ब्रांड के साथ भी होता है, यही व्यक्ति के साथ भी होता है। मोदी के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। नहीं तो मोदी बैक टू बैक
2-3 दिन के अंतराल में 2 बड़ी एजेंसियों को इंटरव्यू दे रहे हैं और चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा, आई थिंक इसकी बहुत बड़ी वजह दोस्तों यूजीसी भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी के प्रावधानों पर रोक लगा दी हो, लेकिन यूजीसी की वजह से जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है ना, जिसको सवर्ण बोलते हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। जिस तरह से वो सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया में जिस तरह से बोल रहे थे कि मोदी से ये उम्मीद नहीं थी, मोदी से उम्मीद नहीं थी, उनको ये बात भी समझ में आ गई कि ये हमारे नाम पर हमसे वोट मांगकर हमें ठेस भी पहुंचा सकते हैं, हमारा अहित भी कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा से यूजीसी के नई गाइडलाइंस के पक्ष में रही हूँ। मैं मानती हूँ 100% दोस्तों कि जो भी यूजीसी की गाइडलाइंस में था वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में दोस्तों SC, ST, OBC और आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जिस तरह की जगह है ताकि उनको और स्पेस मिले, वो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अचानक ये हुआ और उसके बाद बैकलैश हुआ, उससे एक मोदी का जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था, जो हर लिहाज से मोदी के साथ था हिंदुत्व के नाम पर, उसे मिल कुछ नहीं रहा था। नोटबंदी में वो लाइन में लग रहा था, GST उस पर पड़ रही थी, इनकम टैक्स भी कोई छूट उसको नहीं मिल रही थी, सबसे ज्यादा GST उससे सरकार ने वसूली पिछले 8-10 सालों में। बेसिकली हिंदुत्व के अलावा उस वोट बैंक को कुछ खास मिला नहीं है। रोजगार के नाम पर सरकार उसके लिए कुछ अलग तो कर नहीं रही है, जो कर रही है पूरे देश के लिए कर रही है, और क्या कर रही है वो आप जानते हैं। लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि चलो सरकार तो हमारी है, ब्राह्मण बनिया पार्टी की सरकार है। इस यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद भले ही गाइडलाइंस पर रोक लग गई हो, लेकिन उस जो कट्टर वोट बैंक है उसके दिमाग में पहली बार ये बात आई कि ये हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, हमसे वोट लेकर हमारे नाम पर सत्ता में आकर ये उसके बाद दलितों की बात भी कर सकते हैं, ये OBC की बात भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं आपको बता रही हूं, ये ऐसी बात है जो गांव गांव तक पहुंची है, गली गली तक पहुंची है। और यही वजह है दोस्तों कि जिस तरह से AI समिट हुआ, मतलब आप सोचिए AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाम की एक संस्था ने भारत का कितना मजाक उड़ाया है, मजाक बनाकर रख दिया। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, जितने बड़े मीडिया संस्थान है दुनिया के, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे अमेरिका का कोई संस्थान हो, टर्की का हो, चाइना का हो, सबने खबर छापी है कि भारत के AI समिट में किस तरह से चाइना के रोबोट को दिखाकर उसको अपना बताया गया यूनिवर्सिटी द्वारा, और उसके बाद भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, उस पवेलियन की बत्ती काटनी पड़ी, उसको भगाना पड़ा 24 घंटे के अंदर। और उसने जो किरकिरी मचाई है, क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पूर्व में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उस पर इस तरह का बैकलैश नहीं झेलने को मिला, क्योंकि सोशल मीडिया में इस सरकार को लेकर एक अजीबोगरीब चुप्पी थी। अब वो चुप्पी टूट गई है। वो लोग जिन्होंने यूजीसी के नाम पर इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की, वही लोग अब कई और मुद्दों पर भी सरकार को घेर रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, पहले दिन मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब AI समिट शुरू हुआ था तो मोदी को आना है और रील बनानी है और वीडियो बनानी है, फोटो खिंचानी है, उस चक्कर में पवेलियन खाली कर दिया गया, सब लोगों को बाहर कर दिया गया। दोस्तों, उसका जो बैकलैश झेला है सोशल मीडिया में सरकार ने, मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव माफी मांग रहे हैं। आपने सुना है आज तक इस सरकार में किसी मंत्री को माफी मांगते हुए? And we can see the organization is very smooth. Absolutely, whatever feedback you have, please share with us. We are open-minded. We have a war room operating right now, where since yesterday, and any issue which is there, please report to us. We definitely will make efforts to make it more smooth and make it more enjoyable for all of you. If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working day and night to organize this world's biggest AI summit, and we'll make all efforts to make sure it is enjoyable for all of you. मतलब ये दोस्तों बड़ी से बड़ी गलतियों में माफी नहीं मांगी सरकार ने, और मंत्री ने 24 घंटे के अंदर माफी मांगी। क्यों? विदेशी मेहमानों की बात थी इसलिए नहीं, वो तो एक पॉइंट हो ही सकता है, लेकिन सोशल मीडिया में अंग्रेजी स्पीकिंग सो कॉल्ड वो लोग जो सरकार का नैरेटिव पसंद करते हैं, उनकी तरफ से बैकलैश आया कि ये क्या कर रहे हैं आप AI समिट के नाम पर हमें लाइनों में कैसे खड़ा कर सकते हैं? नहीं तो इस सरकार में कौन है जो माफी मांगेगा? दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक और गलती जो ये सरकार कर रही है, वो है हरदीप पुरी को अब तक बचाने की। देखिए, हमारे देश में करप्शन कोई मुद्दा नहीं, कभी भी नहीं रहा। करप्शन के नाम पर किसी का इस्तीफा हो जाना, ये मनमोहन सरकार के दौरान ही हो सकता है। इस सरकार में तो वाकई में इस्तीफे नहीं होते, वो तो राजनाथ सिंह ने गलत नहीं बोला। लेकिन ये जो एप्स्टीन का मामला है ना, ये मामला अलग है, करप्शन का मामला नहीं है। ये ऐसा मामला है जिसमें पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, जांच बिठाई जा रही है, लेकिन आपके यहाँ एक मंत्री स्वीकार कर रहे हैं खुद अपने मुंह से कि 4 बार मिले हैं वो, और विपक्ष
अमेरिका के दस्तावेज दिखाकर ये दावा कर रहा है कि 10 से ऊपर बार मिले हैं, 60 से ऊपर बार ईमेल एक्सचेंज हुए हैं। ये बहुत ही सनसनीखेज दावा है और खुद हरदीप पुरी ये स्वीकार कर रहे हैं कि एप्स्टीन से वो तब मिले हैं जब उस पर आरोप लग चुके थे इस तरह के मामलों में। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था कि वो किस आदमी से मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी कुर्सी नहीं ले रहे। ये आपका जो एक कट्टर वोट बैंक है, इसको कैसे जस्टिफाई करेगा? मैंने आपको दोस्तों परसों एक खबर दिखाई थी, आनंद रंगनाथन दक्षिणपंथी विचारक माने जाते हैं, किताबें भी लिखते हैं, इस सरकार के एकदम सपोर्टर रहे हैं। अंग्रेजी चैनलों में रोज प्राइम टाइम में आप इनको, टाइम्स नाउ में, रिपब्लिक भारत में इनको बैठे हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आनंद रंगनाथन जैसे लोग भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं हरदीप पुरी ने जो भी कुछ किया। हरदीप पुरी जिसके लिए माफी नहीं मांग रहे, हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं दे रहे, वो तक कह रहे हैं कि हरदीप पुरी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले में उनको माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों बिल गेट्स ने AI समिट में बोलने से अपने आप को पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे थे कि भारत तो वो आ गए, लेकिन अब अगर वो बोलते हैं उस स्टेज में तो उनके सामने बहुत गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे क्रेडिबिलिटी के। हालांकि बिल गेट्स पर तो सीधे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने वो आरोपों से अपने आप को अलग कर लिया है, उनकी तो तस्वीरें भी आई है बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया एक समिट में बोलने से। और यहां आपके मंत्री अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि 4 बार मिले हैं। और तो और बेशर्मी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके मंत्री कह रहे हैं क्या कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया होता तो बताता। एक हमारी member of parliament, a lady member, she took me aside, she said many of these people are very jealous. मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। आफ्टर दैट anyway, so let's add on a seat. दोस्तों यही छोटी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी में फटीग पैदा कर रही है। नहीं तो मुझे 12 सालों में ऐसा एक भी वाक्य याद नहीं आता कि बैक टू बैक नरेंद्र मोदी 2-3 दिन के अंदर 2 बड़ी एजेंसियों को इंटरव्यू दे और उस इंटरव्यू के बारे में कोई बात भी ना करे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। थैंक्स और ज्वाइन, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें।